श्रीयद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदान श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करे परम करुणामय श्रील गुरुदेव का श्रीपाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनके अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूं। पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में प्रणत होकर उनके अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूं। भगवत कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद श्रोत्र वृंद सबको मैं यथायोग्य को अभिवादन करता हूँ। सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। ये इसका नाम क्या है? नाम नहीं है। एस नगर, एस नगर, ट्रिपल एस नगर, ट्रिपल एस नगर, एस अच्छा क्या एस नगर। बीच बीच पे यहाँ पर फंक्शन होता है। सिंधी सेवा समिति, सिंधी सेवा समिति। यहाँ पर जिनका मकान पर ठहरे हुए है, यहाँ पर है आप लोग का परिचित है राकेश जी बिहार है। अभी आपको माला देगा कैसा? बैठे पीछे आधा सच्चा हो पीछे बैठे। उन्होंने जिनका घर पर हम लोग ठहरा, उन्होंने एक व्यवस्था किया नजदीक में उनका मकान पर ठहरा है। अभी विषय वस्तु एक ही रहा, हरि कथा, और कोई विषय वस्तु नहीं है, एक ही कथा है। मुसीबत यही है, पहले आप लोग सुना तो हम लोग का गुरुवर्ग भी इसमें विषय बोला। सत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सूत धरा लक्ष्मी पापी के, तो याद करना चाहिए। दुर्लभ है, साधु भी दुर्लभ है, हरि कथा भी दुर्लभ है। सच्चा साधु मिलना मुश्किल है, इसलिए हरि कथा श्रवण करने के लिए मौका भी मुश्किल है। इसलिए दुनिया में हरि कथा का नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, साथ में सूतधर लक्ष्मी बता दिया।
जो लोग दुनिया का कोई कामना लेके करते हैं वो हरि कथा नहीं है, वो पापी के पास आए। पुत्र, स्त्री, दान, और जो बोलने वाला है वो भी जो ये सब नाशवान वस्तु के लिए, ऐसा भी है कलकत्ता में घोर दौड़ है, हॉर्सलेस। उसमें भी वो लोग कहते कौन घोड़ा पकड़ने से हम जीतेंगे। वो व्यक्ति किस्म का जुआ है, दूसरा क्रीड़ा है। जब महात्मा को बात पूछता है कौन घोड़ा पकड़ेंगे, एक घोड़ा, तो जीत जाएगा तो यही महात्मा है। उनको भी महात्मा बोल देते हो। इसलिए उसमें तुलसीदास जी दुनियादारी का कोई मतलब लेके जो हरि कथा बोलते, हरि कथा होता नहीं, वो दुनिया की कथा होता। जैसे सच्चा साधु मिलना मुश्किल है, हरि कथा भी मुश्किल। और हमारा जो चैतन्य मठ, गौरी मठ का मूल जो है, जिनका पुत्र रूप से प्रकट होके सारा पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार किया, वो था इसमें सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर शताधिक ग्रंथ, 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखा, संस्कृत में, बांग्ला में, इंग्लिश में, और जितना अपसिद्धांत है उसका खंडन किया। उनके ही आज्ञा से, उनकी इच्छा से हमारा परम गुरु जी विश्वव्यापी चैतन्य मठ, गौरी मठ समूह के प्रतिष्ठाता नित्य विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती विश्वाचार्य कृष्ण भक्ति सारा दुनिया में प्रचार किया। जुतकले पुरुषोत्तमात् पद्म पुराण है। कलिकाल में पुरुषोत्तम धाम से कृष्ण भक्ति सारा दुनिया में प्रचार प्रमाण है। हमारा परम गुरु जी का आविर्भाव जब पुरुषोत्तम धाम में हुआ, उसके बाद ही सारा दुनिया में प्रचार। वहां पर हम देखा, उनको तो दर्शन करने के लिए हमारा मौका नहीं मिला, हमारा गुरु जी को देखा। उनका जो हरि कथा है वो उनका पत्र है और भाषण है, पत्रावली है, वक्तृतावली है, वो पढ़ के देखा। उसमें पहले उन्हें गुरु परंपरा में आत्मसमर्पण और भक्ति ठाकुर लिखा, हरि कथा कौन बोलेगा? सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे सेवामृत करदा, पिया दिया प्रेम भक्त गरी मरे सुनो निज गुणगान। बांग्ला। कौन हरि कथा बोल सकता है? यही प्राकृतिक शरीर लेके मिथ्या झूठ अभिमान लेके हरि कथा होता है। दूसरा मतलब आएगा ही वहां पर। जब तक ये प्राकृतिक अस्मिता रहेगा तब तक प्राकृतिक वस्तु, दुनिया का वस्तु के लिए मांग रहेगा ही रहेगा। चाहे रुपया हो, चाहे आओ कुछ हो, दुनियादारी का फायदा कि जॉस के लिए नेम एंड फेम, कुछ ना कुछ रहेगा। इसलिए हरि का तो होता नहीं उसमें। इसलिए कहते हैं मुझे सिद्ध देह दिया। सिद्ध देह भगवान, वो तो हरि हरि सचल पुरुष प्रकृति परामलक्षणा। प्रकृति का होती है निर्गुण भगवान, अप्राकृत वस्तु। भगवत भक्त भी अप्राकृत है, प्रकृति का होती ट्रांसेंडेंटल इंग्लिश में कहते, नॉट मंडेन। हम लोग हमारा इंद्रिय मन बुद्धि से उनको नहीं समझ सकता।
इसलिए सिद्ध देह, जो देह गुणातीत निर्गुण, त्रिगुण का शरीर नहीं, वही सिद्ध देह मुझे दे। राधा कृष्ण को प्रार्थना कर। वृंदावन धाम में भगवान रहते, दुनिया में नहीं, दुनिया में प्रकट होता है। वृंदावन धाम का आविर्भाव हुआ यूपी में। यूपी का हिस्सा वृंदावन धाम नहीं है, पंचो भावत का विकार नहीं है। ये पंचो भावत शरीर लेकर हम वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे, ये संभव नहीं है। उनकी कृपा देखो, वे धाम इसका अनुभव नहीं होगा। हम गाड़ी में जा सकते हैं, वहां पर जाके मूत्र में पहुंच के देखेंगे नाला ठीक नहीं है। एक व्यक्ति बिरला के साथ संबंध धार रखते हैं, वो हमारा गुरुजी से मिलने के आया कोलकाता में। उन्होंने कहा, स्वामी जी वृंदावन 20 साल पहले जब मैं गया था बहुत अच्छा था, अभी वृंदावन गंदा हो गया। गुरु महाराज कहते वृंदावन तो कभी गंदा होता नहीं, वृंदावन तो वृंदावन है, चिन्मय है। 20 साल पहले जब मैं गया था अच्छा राबड़ी मिल रहा था, अच्छा दही दूध मिलता था, आदमी भी अच्छा था। अभी जब हम वहां पर गया तो वही पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है, मैं राबड़ी खरीद लिया। राबड़ी का अंदर में ब्लॉटिंग पेपर मिलावट कर दिया, खा के हमारा खून टट्टी होने लगा। अस्पताल में दाखिल हुआ और कोई चीज बाहर नहीं रख सकते, रखने चोर आके ले जाता है। वृंदावन गंदा हो गया। गुरु जी कहते वृंदावन इसको नहीं कहते हैं। अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए, दुनिया देने का फायदा के लिए जो वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन का बाहर का जो है उसमें जोगमाया महामाया दुई है। जो विमुख है उसको मोहन करने के लिए महामाया है। वो वृंदावन का जाल में रहते, वृंदावन के स्पर्श नहीं होता है। वृंदावन चिन्मय भूमि है, हर वक्त पवित्र है, चिन्मय, वो कभी गुणमय नहीं है, निर्गुण था। इसलिए निर्गुण शरीर लेके वहां प्रवेश कर सकते, सगुण शरीर लेके प्रवेश नहीं होता। तो हम, मुझे आप कृपा करके सिद्ध देह दीजिए। आप तो निर्गुण है, आपका माफिक, आपका पार्षद जो है वो शरीर दीजिए। और सेवामृत, आप भी खुद ही सेवा दे सकता है। अहं ही सर्वज्ञान भक्त च प्रभुरिवत। वृंदावन का मालिक सिर्फ कृष्ण, भोक्ता और प्रभु कृष्ण, दूसरा कोई मालिक वहां पर नहीं है। सब उनका अधीन है, सब भोग्य है। ये होते वृंदावन। और भगवान को भूल के जो संसार में आते, माया को देख के भोग करने के लिए, सब छोटा छोटा कृष्ण हो जाते हैं भोक्ता, एक और को भोग करने को चाहते। जो भोग करने की प्रवृत्ति होता है पुरुष, असल में जीव पुरुष नहीं है, पुरुष होता है भगवान भोक्ता, जीव होता है प्रकृति, उनका भोग्य है। यहाँ पर स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, जो भक्त अभिमान हो, तो वो पुरुष जो अभिमान मिथ्या झूठ है, उससे उनका दंड मिलेगा, जन्म मृत्यु का किताब से घूमते रहेगा। एक भगवान का कैद खाना है, इसमें गिरा दिया, मृत्यु लोक में गिरा दिया, जन्म मृत्यु है। इसलिए कहते आप ही सेवामृत दान कीजिए। सेवा जब किसी के बाद यहाँ पर भी जो किसी को आपको मैं सेवा करने की नहीं नहीं मेरा सेवा तो आप सेवा नहीं कर सकते। नहीं हम कुछ नहीं चाहते आपकी सेवा, नहीं नहीं,
जब आप बोलेंगे अच्छा कीजिए तब। तो भगवान जब मुझे सेवक रूप से ग्रहण करेंगे तब तो मैं सेवा कर सकता हूं। इसलिए आप ही सेवामृत दान कीजिए, और आप ही अपना मुख से आपका महात्म मेरा मुख से बोलिए, आप मेरा मुख से आपने महात्मा आपने ही बात कीजिए, तो हरि का सहज नहीं है। तुलसीदास जी बोला कैसे कैसे, देखिए, सिद्ध देव दिया वृंदावन माझे सेवामृत कर दान, पियाइया प्रेम मत करी बोरे सुनो निज गुणगान। मुझे प्रेम पान करा के, मुझे प्रेम में एकदम मेरा हृदय को पवित्र करके पान करा के, फिर मेरा मुख से आप अपना महात्म श्रवण किए, आप ही बोलिए आप ही सुनिए। ये होता है हरि कथा, कहा मिलेगा। लेकिन एक उदाहरण दी तो हम लोग अक्सर सुनते, तब भी सुनने से नहीं, हमारा चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपना जीवन देके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु नंदनंदन कृष्ण राधा जी का भाव और कांति लेके गौरांग रूप से प्रकट किया। उद्देश्य है, मेरा माधुर्य देख के राधा रानी का इतना आकर्षण किस लिए होता है। राधा रानी का भाव जब नहीं लेंगे तो मैं तो नहीं समझ सकता। और मेरा माधुर्य में क्या आनंद होता है, आनंद में क्या विकार होता है, मूल उद्देश्य इसके लिए उन्होंने गौरांग रूप से प्रकट हुआ। लेकिन साथ में युग धर्म भी परिवर्तन किया और जीवों के कल्याण के बारे में सोचा। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण की जो लीला है, संभोक्ता की लीला, ये दुनिया का बद्ध जीव समझेगा नहीं, उल्टा समझ सकता है। तो उन्होंने कहा पुरुषोत्तम धाम में गदाधर पंडित गोस्वामी जी से, मैं तुम्हारा पास ध्रुव चरित प्रहलाद चरित सुनने के लिए इच्छा करता हूं। जो अपना माधुर्य सर्जन करने के लिए प्रकट हुआ, उनका ध्रुव चरित प्रहलाद चरित सुनने का क्या इतना जरूरी हो गया। दुनिया का बद्ध जीव जो है, भक्त का चरित्र श्रवण करे, उनका फायदा होगा। किस प्रकार से भक्त उपासना करके भगवान का प्राप्त किया, उससे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए स्वयं अमल करके शिक्षा दिया। वही ध्रुव चरित प्रहलाद चरित एक बार नहीं, मैं तो एक बार के पूरा सुनाने। जब मुझे कोई पूछे ध्रुव चरित, हाँ सुन लिया, नई बात सुनाइए, लेकिन पूरा एकदम भागवत का शुरू से आखिरी तक सुना नहीं, लेकिन बोल देता हो गया। चैतन्य महाप्रभु पूरी बात, पूरी जो चरित्र, पूरा चरित्र जो है वो सुन लिया। सुनने के बाद फिर सुनाओ, 100 बार सुना, 100 बार सुनने के बाद फिर सुनाओ, इसलिए तो श्रवण। जैसे भगवान निर्गुण परमानंद स्वरूप, भक्त भी निर्गुण था, उनका चरित्र बासी नहीं होता है। दुनिया का चरित्र, हम लोग दुनिया का गाना सुनते तो 10 दिन सुनने से वो बासी हो गया, नया गाना सुनाओ, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम अनंत देव अनंत काल कीर्तन करके अभी भी उनका आस्वादन समाप्त नहीं कर पाया। ये कभी समाप्त होने का नहीं है, उसको भगवान नहीं कहते, कोई उनका आस्वादन करके समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए वही ध्रुव चरित्र थोड़ा देखिए, उसमें एक बात, ब्रह्मा जी के एक बात को हम लोग को याद करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं स्तव में, 10वें स्कंद में है, तत्तेनुकंपान सुषमीक्षमान
भुंजरिवात्म कीर्तन विपाकम हृदय नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे श्रद्धाए भाग। भगवान की प्राप्ति से हम लोग का सब अभाव चला जाएगा। जस्मिन प्राप्ते सर्वइदम प्राप्तम भवति, जस्मिन ज्ञाते सर्वइदम विज्ञातम भवति, तद्विक तदिव ब्रह्म। जब तक पूर्ण वस्तु नहीं मिले अभाव रह जाएगा। जिनकी प्राप्ति से तमाम वस्तु प्राप्ति हो जाए, जिनको मालूम तमाम वस्तु मालूम हो जाए, उनको कहते ब्रह्म वस्तु भगवान। जंग लब्ध चापरन लाभ मन्नते नादिगंत जन दुखे न गुरुना भी विचारते, कृष्ण गीता में कहे। जिनकी प्राप्ति से और उससे अधिक की प्राप्ति है, सब मन में अनुभव में नहीं आता है। जिनमें स्थित होने के चौवर जुग के हिला भी नहीं सकते, उसको कहते कृष्ण भगवान परमेश्वर। इसलिए वहां पर ब्रह्मा जी स्तव में बोला, कौन भगवान की प्राप्ति होगी, कौन गुण रहने से। जब एक गुण रहे तो भगवान की प्राप्ति होगी, जो नहीं रहे नहीं होगा। ब्रह्मस्तव, हम लोग पुरुषोत्तम महीना में ब्रह्मस्तव पाठ करते हैं। पुरुषोत्तम का, पुरुषोत्तम है कृष्ण, उनका महात्म वहां पर वर्णन किया ब्रह्मा जी। पहले 9 विधि प्रभु चित्रम बनाए, गुंजन परिचल मुखाए वर्ण से कमल व्यक्ति विशाल वेणु लक्ष्मी पुष्पांग जैसे आरंभ हुआ। उसका अंदर भी एक श्लोक है, तत्तेनु कंपांग सुषमिश्रमान भुंजरिवात्मकीर्तन विपाकम हृदय नमस्ते जीवित जो मुक्ति पदे श्रद्धाए वहा। दायवा के मतलब अधिकारी, उत्तराधिकारी। वही भगवान की प्राप्ति के लिए अधिकारी होता है। कौन? जो भगवान की कृपा हर एक हालत में देखता है। हर एक अवस्था में सुख दुख, हर एक अवस्था में भगवान की कृपा देखेगा। जो नहीं देखेगा उनको मिलेगा नहीं। पहले एक कंडीशन दे दिया, तत्तिरुकंपान सुषमिक्षमान। साधारण भाव से देखने से मालूम नहीं पड़ेगा जो भगवान कृपा कर रहा है। समीक्षमान, सम्यक प्रकार से देखने से भी कभी कभी भूल होता है। सुसमीक्षमान, सुंदर रूप से सम्यक प्रकार से देखे तो मालूम हुआ जो भगवान करते मंगल के लिए ही कर। हर एक हालत जो भगवान की कृपा देंगे, भगवान की कृपा नहीं है, भगवान नाराज है, भगवान ऐसा जब देखेंगे तो भगवान को मिलेगा नहीं। एक शर्त, तत्तेन कंपन सुषमिक्षमान। ईक्षमान बोल के संतोष नहीं हुआ, समीक्षमान बोल के संतोष नहीं हुआ। सुसमीक्षमान, माइन्यूटली, इन डिटेल, फुल्ली, माइन्यूटली, कंप्लीटली, देन यू कैन डू दिस। उसका पहले नहीं होता। सुसमीक्षमान भुंजान एवं आत्मकीर्तन विपाक। जो कष्ट मैं भोग कर रहा हूं, अपना किया हुआ कर्म का फल। कोई व्यक्ति इसके लिए कारण नहीं। अपना किया सकर्म फल भुक्तमान, अपना किया हुआ कर्म का फल भोग कर। भुंजर आत्मकीर्तन विपाकम। जब हम ये समझेंगे मेरा अपना कर्म फल भोग कर रहा हूं, उसका बाद किसी के ऊपर नाराज भाव नहीं रहेगा। उसके बाद हृदय से, शरीर से, मन से, जबान से जो भगवान की सेवा में अपने को नियोग करे तो भगवान की प्राप्ति के लिए वो अधिकारी बनता है। अभी कोलकाता में एक आया जो हमारा अभी
ये जो है डिस्टिंक्शन मिलेगा तो हमारा हायर क्लास में हम भर्ती हो सकता है। तो हम आपके पास आशीर्वाद चाहते हैं। मैं भी तो आशीर्वाद इसके लिए क्यों मांगता है? ये दुनियादारी का वस्तु भगवान का सेवा मांगो, नहीं आप आशीर्वाद। जब उनका डिस्टिंक्शन मिल गया, अच्छा नंबर मिल गया, ओ भाई महात्मा ठीक है ठीक है, और नहीं मिलेगा और गौरे मठ में नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, खत्म, ऐसा हो गया। इसी प्रकार इसलिए कहते हैं यहां पर ध्रुव जी का चरित्र देखिए, चरित्र आलोचना कीजिए। जो महापुरुष श्रवण किया हम लोग को उसको बार बार पढ़ना चाहिए। ध्रुव चरित प्रहलाद चरित पढ़ने से उनका प्रहलाद चरित को, प्रहलाद का सौंप उसमें ही 1 महीना से ज्यादा लग जाता है। प्रहलाद का सौंप बहुत सुंदर है, 1 दिन 2 दिन में कुछ होता है, लेकिन अब लोग यहां पर कर सकता है। वही ध्रुव चरित्र में लिखा, ध्रुव जी उत्तानपाद का बड़ा लड़का है। उत्तानपाद का 2 पत्नी थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। प्रधाना महिषी है सुनीति, और इससे छोटा जो महिषी है सुरुचि। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव। ध्रुव का तो उम्र 5 साल, उत्तम का उम्र 4 साल, 1 साल कम। उस जमाना में जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा लड़का होगा, उनको वो युवराज होता है। राजा का बाद वही राजा बनता है, पिता का बाद वही राजा बनता है। इसलिए सुरुचि को उत्तानपाद ज्यादा प्यार करता है, सुरुचि में आसक्त है, सुनीति का इतना नहीं। इसलिए सूर्य के दिल में भावना ही है, मैं मुझको जब प्यार करते महाराज, इस सिंहासन पर गद्दी पर बैठेगा मेरा पुत्र, मेरा स्वतीन का लड़का। स्वतीन समझता है कि नहीं? स्वतीन का लड़का को वो राजा होने के लिए, सिंहासन बैठने के लिए माए नहीं दी। अभी जो महाराज स्त्री में आए, स्त्री में आ सकता है, उससे इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, स्त्री में आ सकता है। स्त्री को खुश करने के लिए, सूर्य जी को खुश करने के लिए सूर्य जी का पुत्र को गोद पर लेके गया, सिंहासन में बैठ सूर्य जी का छाती फूल किया, हमारा महाराज क्या आनंद हुआ। लेकिन बच्चों का ऐसा आदत होता है, जो माँ बाप जब कोई बच्चों को प्यार करे, दूसरा बच्चे प्यार, मैं भी उसका अंदर में बहुत अपराध किया। माता जी सबको खिला के हम लोग को खिला दिया, और दोपहर का बाद खाने को बैठता है, तो माता जी जब कोई एक बच्चा को कुछ खाना देगा तो हम लोग भी घेराव करते हैं। उसमें माता जी के खाना में कितना अपराध, तो अपराध मालूम ही नहीं पड़ता, तो मालूम ही नहीं पड़ा तो अपराध की अभी मिलता है, कितना अपराध है। ऐसा होता है ना, बच्चे लोग आ जाते। जब देखा ध्रुव जी भी आ गया, देखा उनका भाई, छोटा भाई को प्यार कर रहा है पिताजी। पिताजी पापा क्या बोलता है, पापा जी पापा, मुझे बहुत पढ़ ले हो, मुझे बहुत पढ़ ले हो, हाथ उठाया, बहुत पढ़ ले हो, चिल्ला लिया। आदि उत्तर पद की इच्छा हुआ, उसको भी गोद पढ़ ले। देखा वो सुरुचि तीर सी निगाह से दिखते गए, डर गया, तो उनका आदर करने के लिए डर गया।
वो इधर वो तो समझता नहीं, बार बार कर रहे हैं, पिताजी गोद पन लो। पीछे का दिल थोड़ा दुबला हो गया। जब देखा दुबला हो गया, उनका सूर्य जी का सहन नहीं हुआ। ऐसा होता है मैलिस, मात्सर्य, हिंसा, ये होता है दुनिया में। आप देखेंगे वो तो बड़ा लड़का है ना, वो ही तो राजा होगा, उनका आप बैठने को नहीं देंगे। उस जमाना में पोती एक किस्म का गुरु, अभी का जमाना नहीं है। पोती को गुरु रूप से देखता था, पितामह का गुरु उत्तर करने का बाद ऐसा था। गुरु के पास किसी को आशीर्वाद करना, किसी को शासन करना माना है। जब गुरु जी करेगा, इसलिए गुरु रूप से हम लोग का सनातन धर्म का यही व्यवस्था। सब गुरु वर्ग को लेके विधान अनुसार, शास्त्र अनुसार शादी होता था सब वर्णों में। इसलिए उसमें संबंध होता है पुत्रार्थ क्रियते भार्या, भोग करने के लिए नहीं। इसी प्रकार विचार था। अभी वहां पर सूर्य जी का इतना भीतर में ईर्ष्या आ गया, मैलिस, वो सहन नहीं कर पाया। वही पोती का सामना में ही ध्रुव जी को गाली दिया। ये उस वक्त अस्वाभाविक था, बट नॉट नेचुरल, अननेचुरल हो गया। उनका सामने में तेरा इतना हिम्मत है, राजा को गोद पर चढ़ने के लिए आया। तेरी माता को राजा प्यार नहीं करते, मुझे प्यार करते, मेरा लड़का बैठे, तू हतभागिनी का लड़का, तेरा बैठने के लिए हक नहीं है, ऐसे भाग क्यों यार। ध्रुव जी एकदम, उसका मुख काला हो गया। मैंने क्या किया हूं? मैं पीछे गोद पर चढ़ने के लिए इच्छा किया, कोई बच्चा इच्छा किया, उसका ऐसा गाली दे दिया। अब पिताजी कुछ नहीं बोल रहा है। रोने की इच्छा हुआ लेकिन रोना नहीं आया। उनका इस प्रकार हालत देखकर वो काला हो गया। सूर्य जी का थोड़ा कुछ आया तो सूर्य जी सामने में आया, देखो तुम बच्चा हो, तुम नहीं जानते, राजा मुझे प्यार करते, इसलिए मेरा लड़का राजा का गोद पर बैठे। तुम्हारा माता जी तो प्यार नहीं करते, इसलिए तुम्हारा गोद पर बैठने के लिए हक नहीं। जब बैठने की इच्छा है तब मैं उपाय बतली देता। तुम्हारा ये जो है इधर से बड़ा राज्य मिल जाए तो हरि का आराधना, हरि परमेश्वर, हरि का आराधना करो। आराधना करने से हरि प्रसन्न होने से हरि बर देने के लिए आए। बर देने का मतलब श्रेष्ठ। तो 2 बार मांगो, एक बार मांगो तुम्हारे जैसे मृत्यु हो जाए, दूसरा बार मांगो जैसे मेरा गर्भ में जन्म हो। जब मेरा गर्भ में जन्म होगा तब तुम बैठ सके। जब दुर्भागिनी का लड़का रहोगे तब तुम नहीं। उनका क्षत्रिय का लड़का है ना, उनका दिन में बहुत लगा। माता जी को बार बार हतभागिनी दुर्भागिनी का वो दौड़ा, सहन नहीं कर पाया। दौड़ के अंदर में जाके माता जी गोद पर बैठ के चिल्ला के रोने लगा। माता जी को भी ध्रुव जी का ऐसा देखा ही। माता जी घबरा गया, ये क्या हुआ? कितना खाना पीना लिया यार, न कोई जगह में गिर गया ना क्या, तो तुम्हारा शरीर में कुछ हुआ? कुछ बोलता नहीं, सिर्फ रोता। तो माता जी एकदम चिंता हो गया बहुत, और बहुत किसी से उनको तसल्ली करने के लिए कोशिश कर। जिस प्रकार छपली माता गाली दी थी, उस
वक्त प्रधाना महिषी सुनीति का एक नौकरानी वहां पर गए थे, उनको भेजी थी कोई काम के लिए। वो सारी बात देख ली, सुन ली। वो कोई काम के लिए गए थे, वो दो क्या बर्मा बर्मा माता जी, बड़ा है ना, माता जी आप नहीं जानते आपको लिरकत होता है, मैं खुद अपना आंखों से देखा। यही बात है सारा। जो सुना तो सुनी देवी आप धैर्य धारण नहीं कर सका, सुनी देवी रोना शुरू कर दिया। कौन किसको तसल्ली करे, बच्चा भी रो रहा है, सुनी भी रो रहा है। बहुत रोने का बाद सुनती देवी सोचने लगा, दुनिया का प्रति स्वार्थ प्रति है। जब कोई आते हैं मेरा पास आते नहीं, मैं कुछ जब राजा के पास निवेदन करूं तब राजा उसको कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन सुरुचि कहने से कुछ ही वक्त करेगा, इसलिए सब सुरुचि के पास जाते, मेरा पास कोई आता नहीं है। हम लोग का और कोई सहारा नहीं है भगवान से। मैं जब रोती रहूंगी मेरा बच्चा को कौन तसल्ली करे? तो अपना रोना बंद करके तब वो ध्रुव जी को सुनना है। देखो ध्रुव जी, सच्ची बात में रोना नहीं चाहिए। एक नौकर व नौकरानी का कोई लड़का जाए भगवान महाराज के पास जाए तो महाराज के साथ प्यार से बात करते, तो मैं उनका प्रधान नहीं हूं, मेरा घर तुम्हारा जन्म है। वो उसको प्यार नहीं करते राजा, इसलिए वही समझ तुमको भी प्यार नहीं किया, इसलिए मैं दुर्भाग्य हूं। सुनने से दिल टुकड़ा होता है, बात तो सच्ची बात है, सच्ची बात में दुख नहीं करना। और तुमको एक उपदेश किया हरि का आराधना करने, मैं ये कहे तुम हरि का आराधना कर। हरि सर्व काम, हर किसी की कामना पूर्ण कर। तुम्हारा पिता से बड़ा राज्य तुमको मिलेगा। तब ध्रुव चिंता किया, ये अभिशप्त जीवन नहीं रहते, उसको खत्म करते हैं। माता जी हरि कौन है, कैसे है? हरि पद्म पलाश लोचन है। पद्म पलाश लोचन कैसे उनको मिल सकता है? उनका नाम लेके पुकारने से। ध्रुव जी संकल्प लिया, हरि का नाम पुकारते 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 जब मिले वापस आऊंगा, नहीं तो सभी खत्म। उनका सूरत देख के सुनीति देवी का मालूम हुआ ये लड़का भजन करेगा। लेकिन घर छोड़ के, इतना नौकर नौकरानी है सब छोड़ के, देखभाल करने के लिए सब छोड़ के जंगल में चला जाएगा, ये सोचा नहीं। तब उनको देख के एक तो होशियारी किया, वो हम लोग को बहुत बहुत बार बार चिंता करना पड़ता। जब हरि प्राप्ति करने के लिए इच्छा है, तो नहीं इच्छा है तो जो कुछ करो। वहां पर सुनीति देवी सुनीति सुंदरा नीति कहा, तुमको देख के मेरा मालूम पड़ता है तुम भजन करोगे। एक बात तुमको मैं कहती हूं, तुम्हारा एक कष्ट के लिए तुम्हारा सौतेली माता कारण नहीं है, तुम ही कारण। मां मंगलम ता तो पुरुष मंगस्था भुंक्ति जनदत्त पर दुख। मुख में कहने से नहीं होगा, इसमें विश्वास करके चलने पर, दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं, अपनी स्वयं अमल करने पड़ेगा। भगवान भीतर में बैठा है, भगवान को कोई छिपा के कुछ नहीं कर सकता।
निष्कपट से सेवा करेंगे मिल जाएगा। ध्रुव को कहे जब माता जी मैं तो किसी को ऐसा गाली नहीं दिया, देखो तुम्हारा एक जिंदगी नहीं हजारों लाखों जिंदगी किया, कौन जिंदगी तुम क्या क्या किए हो भगवान का मालूम है, भगवान सर्वज्ञ है और भगवान ही फल देने वाला है। कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहते अच्छा बुरा काम तुम कर सकते हो, फल देने वाला भगवान है, फल अपना इच्छा का माफिक नहीं मिलेगा, उसमें ही भगवान का नियंत्रण है। इसलिए कहते तुम किसी को इसी प्रकार गाली दिया था वो तुम्हारा मिलना था, इसलिए सौतेली माता का जरूरत से तुमको दिया, वो कारण नहीं। उसका ऊपर क्रोध रख के विद्वेष भाव रख के हॉस्टाइल मेंटेलिटी रख के शत्रु आप देख, जो भजन करने को जाओगे सिद्धि नहीं होगा। क्या बोलते any kind of hostile mentality to anybody in this world, if you keep in the heart, you will not be able to get Krishna. Hari. Your all efforts will be frustrated. यहां पर ध्रुव का क्या गुण है, जो माता जी बोला वो ग्रहण करते हैं। हम से या ध्रुव से फर्क है, पहले से संस्कार अच्छा है ना। माता जी जब बोल दिया एकदम दिल से, जितना है सुरुचि पिता जो है सबके ऊपर जो भाव था उनका दुख मन का अभिमान सारा एकदम निकाल दे, इफेस फ्रॉम द हार्ट टोटली। जो वो रहे तो भजन क्या करेगा, वो दुश्मनी चिंता करते रहे, हाउ ही कैन परफॉर्म भजन, and this is my enemy, I am to do something against him to retaliate। तो उसमें हमारा ध्यान चला गया, भजन क्या करेंगे, भजन वही खत्म। इसलिए इसका सावधान, भजन वही खत्म हो जाएगा। व्हाट विल गो विथ अस, भगवत भक्ति जब नहीं गया तो दुनिया के सब लेके क्या होगा, दुनिया ये अच्छा बोले बुरा बोले, तो ध्रुव जी को दे लिया, एकदम दिल खाली कर दिया। खाली करके माता जी सुआ है चला गया और भगवान को पुकार रहे, कहाँ पद्म प्रलोचन हरि, कहाँ पद्म प्रलोचन हरि, कहाँ पद्म पराशुलोचन हरि। वो पुकारते और रोते हैं, जंगल का रास्ता से चल रहा है, दिन रात चल रहा। भागवत में लिखा, झूठ नहीं लिखा। जब कोई झूठ लिखता है उसको साधु कहा जाएगा, तो में झूठ लिखेगा। कहाँ पत्र रचन हरी, खाना नहीं पीना नहीं, छोटा बच्चा सप्तयुग है ना, मज्जा में उनका जान है। अभी का जमाना में कोई व्यक्ति नहीं कर सकते, पूरी अन्न को तो प्राण है ना। चलते चलते इतना दुबला हो गया, जोर से हवा आने से गिर जाए, फिर उठ के कहा पत्र हरी, हम कर सकते हैं। वो छोड़ा नहीं, करते करते क्या हो गया, एकदम तन्मय हो गया। एक शेर को देखा, तुम मेरा हरि हो, उसको पकड़ लिया, शेर को खाया, हम लोग विश्वास नहीं हो रहा। राखे हरि तो मारे के, मारे हरि तो राखे के। हरि उसका अंदर में है, हरि जब लगाम को खींच के रखेगा तो उसका करने के लिए कोई इच्छा, उनको कोई इच्छा ही नहीं हुआ इस करने के लिए। वो शेर कुछ नहीं, एक अजगर सांप पाइथन हिरण को निगल सकता है, एक छोटा
एक बच्चा का निकलने का, उनको देख के तो मेरा हरि हो। जब ऐसे भगवान का नाम लेके पुकार रहा है, सब दिल में सब हर एक के ऊपर जो शत्रु भाव जो कुछ कही है, अभिमान जो कुछ सब निकाल दिया, निकाल के कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो गया, भगवान उनको रक्षा करते हैं। उनको कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता। भगवान चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन क्या हो गया? भगवान जब प्रसन्न हुआ तो उत्तानपाद का दिल में पश्चाताप होने लगा। ओ पुत्र के माए इतना व्यवहार किया, छोटा से बच्चा मेरा पता है, इतना तो को बचाने के लिए मैं स्त्रोही होके उनको आदर नहीं किया। वो हिमान से चला गया, शायद वो नहीं खा के मर गया, नहीं तो कोई जानवर खा डाला। मेरा भाभी हिंस्र, इतना पापी कोई नहीं है, मेरा नरक में स्थान नहीं होगा। वो इतना रोने लगा जो उनका उस स्त्री, जो प्यारी स्त्री, उनको भी भूल गया। इसलिए भगवान प्रसन्न हुआ। वो सुरुचि भी रोने लगा, सब रोने लगा। वो स्वयं जाके कहा नहीं, सुरुचि देवी आप क्यों मेरे मुझे व्यवहार किया, ऐसा मुस्कुराने के लिए नहीं किया। लेकिन भगवान जब प्रसन्न होता है, सबका दिल अपने आप प्रसन्न हो जाता है और सब ही रोने लगा। वही राज्य में जितना प्रजा है सब रो रहे। वो चिंता हो गया, महाराज और जिंदा नहीं रहेगा, महाराज जिंदा नहीं रहे। तब कृष्णा बिना हरि कृपा नहीं मिले संत। बस वही कृष्ण नारद रूप से आ गया। कहाँ आ गया? ध्रुव के पास नहीं, ध्रुव के पास तो भगवान तो उनके घर को रख दिया, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी ध्रुव का पहले ही उनका पिताजी का मृत्यु हो जाए, ब्रह्मा के वंश में आया ना, इसलिए नारद का मतलब कृष्ण का ही कृपामय मूर्ति। नारद राजधानी पर पहुंचा। प्रजा लोग कहते हमारा महाराज, उनका लवरा देर का चला गया, वो हिमान करके चला गया। वो बहुत रोते हैं, वो जिंदा नहीं रहेगा, आप उनको समझाइए, उनका बहुत मुसीबत आ गया है, आप उनको समझाइए। तो नारद वहां पर गया, नारद को देख के चिल्ला के रोने लगा, प्रणाम करके, मेरा बच्चा नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। छोटा से बच्चा, मेरा गोद बच्चा निकला है, मैं स्त्रोहीन होके उनको प्यार नहीं किया। मेरा बापी हिंस्र, इतना पापी कोई नहीं है, कोई नहीं है। पागल हो गया। तो कहते नारद, आप इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति होते, हम ऐसे होते हैं? आपका पुत्र को दुनिया में कोई मारने वाला है नहीं, मेरे कदम विश्वास कीजिए। आपका पुत्र आपका गोद में मर सकता है, पुत्र गोद में पिता मर सकता है, भगवान उनको रक्षा कर रहा है। आप बेफिक्र रहिए, मैं जवान देता हूं। आपका पुत्र को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है, आपका पुत्र ठीक है, आप शोक मत कीजिए। सबको समझा दे, शोक मत कीजिए, कोई चिंता नहीं है। तो बोलने से उनका दिल, पिता का गोद पर ही पुत्र मर जाता है, पुत्र गोद पर पिता मर जाता है, लेकिन वो मरेगा नहीं, वो कोई चिंता नहीं। उनको ठंडा करके चला गया। सब जानते हैं भगवान से जंगल में प्रकट हुआ। देखा ध्रुव जी, कहा पत्र पलटन हरी, कहा पत्र पलटन हरी, कहा पद्म पलासन कवि,
वो तो गिर जाता उनका है। वाह, ये खोतरी का नेता कैसा है, समझ लिया। ए, जंगल में कौन है, कौन है? फिर नारद को देखा, देखिए प्रणाम किया, कौन है, क्या नाम है? हाँ, उत्तर पथ का नेता हो, जंगल में क्यों है? अभी तुम्हारा संसार छोड़ने का समय नहीं हुआ, तुम्हारा पिता माता सब रो रहा है, वो पिता का बाद तुम राजा बनोगे, सब वहां पर प्रजा लोग सब रो रहा है, तुम वापस जा, अभी तुम्हारा भजन करने का टाइम नहीं, वहां जाके राजा हो जाओ, शादी होगा, आदिकाल बच्चा होगा, लड़का होगा, बच्चा होगा, बच्चा बच्ची होगा, उसका वो बुद्धो मन को भजन कर। अभी तुम्हारा नहीं, मैं तो संकल्प लिया, मंत्र का साधन सभी का पतन, मैं तो इसलिए के लिए मैं वापस नहीं जाऊं। देखो यहाँ पर बहुत हिंसक जानवर है, तुमको खा डालेगा, तुम मर जाओगे। हजार हजार वर्ष तप करके सन्यासी जो मुनि लोग, वो लोग तपस्या करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, और तुम प्राप्त करोगे? इधर नहीं, तुम जाओ, न मृत्यु तो हाई, घर में जाने तो दिन बाद में मरेंगे, यहाँ पहले मर जाएंगे। मैं भगवान को नहीं प्राप्त करके नहीं जाए, उनका चरण में गिन दिया, आप पिता के लिए कैसे भगवान को मिले। बहुत परीक्षा करने के बाद देखा इसका निष्ठा है। देखो भगवान का प्राप्ति करने के लिए एक पद्धति है, वो पद्धति लेने पड़ेगा। तुम जमुना में स्नान करके आ जा, तुमको मंत्र और मंत्र कैसे करना पड़ता है सब कुछ बता। ध्रुव घाट जो लोग गया है मथुरा में जाए, वहां जाके ध्रुव घाट हुआ, वहां से स्नान करके आया, तो उनको मंत्र दिया, तुम यहाँ पर उपासना करो। वहां पर उपासना किया, तीव्र एक पैर में खड़ा होके, जो मधुबन है, मधुबन में एक ऊंचा टीला है, और टीला के ऊपर एक पैर में खड़ा हो गए। जो तो अब तपस्या के बारे में लिखा वो कोई हम लोग का आज के जमाने में कोई नहीं कर सकता। तो अब किया और भगवान का पुकारने लगा। उसका बाद सब देवता का सांस बंद हो गया। देवता ने क्या हो गया, सांस क्यों बंद हो? ब्रह्मा जी के पास गया, हम लोग का सांस बंद हो गया। ब्रह्मा जी कहते चलो विष्णु को, भगवान के पास गया, ये क्या हुआ? भगवान कहते ध्रुव जी तो आप कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, चिंता नहीं है। वहां पर भगवान जाके उनके हृदय में प्रकाश, शंख चक्र पदा पद्मधारी प्रकट हो गया, प्रकट हो गए। फिर बाहर में प्रकाशित, जब बाहर प्रकाशित हो गया तब दोनों हाथों से आंसू का धारा निकल, सारा जितना पहले जो कुछ बात है बड़ा राज्य के लिए सब भूल गया। वो नारायण के देख के आनंद में मग्न हो गया। नारायण कहते देखो तुम कुछ मांगो, ये क्या है? तुम तो तपस्या किया मेरे पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, अभी तुम चुप हो, मैं तो आ गया हूं, मांग लो। नहीं, मैं नहीं चाहता। क्यों? न स्थानाभिलाषी तपरि स्थितो त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुच्छ काचन विचिन्वन विदित परात्म स्वामिन को तत्विमादो परम दयालु।
यहाँ पर भी नारद बोल दिया, एक ही श्लोक दोबारा बोला, जो सुनते ही बोला ना, यहाँ पर भी मंत्र देने के बाद बोल दिया, माँ मंगलम तातु परेशु मंगस्था भुक्त जनोदत्त पर दुख दस्त। जो वेद व्यास मुनि लिखा, जो हम लोग महापुरुष से गुरु जी से सुनते हैं, उसको वापिक हम लोग को चलने पर है, तब तो होली कथा का फायदा है। यहाँ पर दोबारा एक ही श्लोक दोबारा हुआ, अपना दुख के लिए दूसरा को कुशल मत दो, जीव वही दुख भोग कर दी तो दूसरा को देते। और मंत्र दिया, उसी प्रकार साधन किया, भगवान का दर्शन हो गया। मैं स्थान का विलास लेके बैठा था, तो तुमको मिल गया। जब शीशा का टुकड़ा ढूंढते ढूंढते दिव्य रत्न मिल जाए, कौन ऐसे बेवकूफ है दिव्य रत्न छू के शीशा का टुकड़ा लेगा? आपका नखुन का कणांग अनंत ब्रह्मांड का, मैं क्या है, आप तो विद्या भरा, मैं उसको मैंने विष्णु उपासना बता, यही फर्क है। और देव देवी को उपासना में दुनियादारी का वस्तु मिलता है, वो मांगता है तो दे देता है। अभी 10 करोड़ रुपया मिल गया, फिर कोई चाकू आके गद्दर करके ले लेगा, उसका जिम्मा नहीं लेगा। यहाँ पर कृष्ण बोले, आमा भजे मागे विषय सु अमृतधारी 20 भागे से बड़ मूर अनिविज्ञ से मूरे विषय करे दो सचरणामृत विषय बोले। मेरा भजन करते, मेरा पास विषय रूप जहर मांग रहा है। मैं जानता हूं कि जहर है, मैं जहर किससे दूंगा? मेरा पाप पद्मों को सुधा पिला के उनका जो विषय रूप जहर मांगने का आकांक्षा, उसको हटा दूंगा। ये विष्णु उपासना का यही फायदा। ये विष्णु उपासना विष्णु भक्त की कृपा अगर नहीं होता, विष्णु भक्त की कृपा, इसलिए जितना भाई तो टाइम हो गया महाराज, हाँ ओवर हो गया। विष्णु भक्त की कृपा। अभी वो जो है विष्णु भक्त जब कृपा करे तब भगवान की प्रसन्नता होती है। नारद की कृपा। अभी जब कोई भक्त का आश्रय नहीं करके हरि को आराधना करे, वहां पर हरि अपना को छुटकारा करने के लिए उसको खुद दे दे। लेकिन जब भक्त को आश्रय करे तो उनका पंचरण ले। भक्त का आश्रय करने से उनको दुनियादारी के वस्तु देके धोखा नहीं देते। ये तो भक्त का आश्रय किया नारद का, इसलिए तो स्वयं प्रकार है। आदि ध्रुव जी 5 साल का उम्र का लड़का है, वो उनका क्या विद्या है? विद्या नहीं है, लिखा पढ़ा नहीं जानते। अच्छा, लास्ट में कितना उत्तर नहीं। उनकी इच्छा हुआ नारायण का स्तव करेंगे। नारायण देखा ध्रुव जी का स्तव करने की इच्छा। ध्रुव जी क्या स्तव करेगा? ध्रुव जी का गाल में चिक वो शंख को लगा देने से स्फूर्ति हो। ऐसा स्तव किया जो मुनि ऋषि स्तव करेगा। बड़ी कथा। कृष्ण ही, नारायण ही ध्रुव का मुख से बोल रहा है। ध्रुव का मुख से बोल रहा है। ये बड़ी कथा। इसमें तो भगवान से ये कथा अभेद है। वो भगवान की कथा शरणागत के हृदय में अवतरण कर, यही है। वृंदावन बिहारी लाल। समय अधिक